Welcome back, student. Let's continue our topic, and today we will discuss about our next kingdom, and that is kingdom Animalia. In our previous videos we discussed about Plantia. So Plantia में हमने पढ़े हैं जितने भी कैरेक्टर्स हमारे प्लांट्स के होते हैं. आज हम एनिमलिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. इट इज़ ब्रॉड किंगडम, बहुत बड़ा किंगडम है एंड ये काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड है, तो हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे इसके बारे में. सबसे पहले हम देखते हैं कि दीज आर मल्टी सेलुलर. इसके साइलेंट फीचर्स देख लेते हैं आज. साइलेंट फीचर्स ऑफ एनिमलिया. You can say animals या Animalia. So first of all, these are multicellular organisms. These are multicellular organism. अब आप ये जानते हैं कि हमारे प्लांट्स हैं वो भी मल्टीसेलुलर हैं, हमारी फंगस हैं वो भी मल्टीसेलुलर हैं, लेकिन हमारे प्लांट्स में जैसे हमारी लोअर थैलोफाइटा हो गया, तो थैलोफाइटा यूनिसेलुलर भी पाए जाते हैं. जैसे कुछ एल्गी हैं वो हमारी यूनिसेलुलर में पाई जाती हैं, वोल्वोक्स, लेकिन वो कॉलोनी में रहती हैं. लेकिन हम जो एनिमलिया के बारे में पढ़ेंगे, एनिमलिया है वो टोटली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. सो दीज आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. सेकेंड, इनकी बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब ये मल्टी सेलुलर है तो इनमें बहुत सारी सेल्स होंगी, बहुत सारी सेल्स मिलकर बहुत सारे टिश्यू बना देती हैं. सो टिश्यू एंड देन आफ्टर ऑर्गन, काफ़ी सारे टिश्यू मिलके क्या बन जाता है, ऑर्गन क्या बना देते हैं, ऑर्गन सिस्टम. तो हमारे हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को नहीं, सॉरी, हमारे एनिमल्स को उनके बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे डिवाइड कर दिया जाता है. सो एनिमल्स, द बॉडी या द लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, सम हैविंग सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, some having tissue level of organization, some having organ level of organization, and some having organ system, which is very well developed organism on the earth, that is organ system level of organization. So that this is the second point. You can write that these are, these having different body of organization, these having different body of organization. For example, some animals having only cellular level of body organization. Some animal, ये हमारे सबसे लोअर कैटेगरी के एनिमल होते हैं. Some animals having only cellular level of body organization. इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सिर्फ सेल्स से ही बना हुआ है. यहाँ पे सेल्स से ही बना हुआ होता है. ये टिश्यू नहीं बनाते हैं. There are multicellular. Of course, these are multicellular. Multicellular means more than one cell. Okay? तो यहाँ पे सेल्स तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन इनके टिश्यू नहीं बन पाते. और यहाँ ऐसी बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं, वी कॉल दैट इज द सेलुलर बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट, सम एनिमल हैविंग टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे स्लेंड्रेटा वगैरह, इसमें हमारे स्पंजेस आ जाते हैं. सम एनिमल्स having only tissue level of organization, only tissue level of
बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इनमें टिश्यू लेवल मतलब सेल्स हैं बहुत सारी और सेल्स ने मिलकर टिश्यू बना दिया लेकिन उनका ऑर्गन नहीं बन पाया। सो दीज हैविंग, और टिश्यू ही उनके सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। सो दैट सम एनिमल्स हैविंग ओनली टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये इनसे डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है। दीज आर मच मोर डेवलप्ड देन सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिज्म। सम ऑर्गेनिज्म, अब हम आगे बढ़ते हैं, इनसे ज्यादा डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं। सो सम एनिमल्स हैविंग, अब बताओ टिश्यू के बाद क्या होता है? ऑर्गन। सो सम ऑर्गेनिज्म हैविंग ऑर्गन सिस्टम नहीं बनाया है। टेक केयर अबाउट दिस थिंग दैट देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ सिस्टम, देयर इज ऑर्गन। सो सम एनिमल्स हैविंग ऑर्गन लेवल ऑफ body organization. After that, now the most developed, भाई सेल्स हैं, टिश्यू हैं, ऑर्गन हैं, लेकिन ये फुली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म तो नहीं है ना। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी, वो तो सबसे ही लोअर कैटेगरी का एनिमल है। नेक्स्ट जिनकी टिश्यू लेवल है वो क्या है? that tissue level, that organism who having tissue level of body organization, that having that is much more developed than cellular level of body organization organism, but it is not so much developed as organ level of body organization. ऐसे ही organ level body of organization है, वो tissue level से तो developed हैं लेकिन उनके अंदर organ system नहीं बन पा रहा। So we can say some animals having organ system level of organisms. तो यहाँ पे हमारे जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो एनिमल्स हैं, उनको इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे डिवाइड कर दिया जाता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ body organization, which is a well developed organism on the earth. Organization, ठीक है। So these are the points about the body organization that हमारे एनिमल या कैटेगरी में जितने भी एनिमल्स आते हैं वो लोअर कैटेगरी के भी हैं, थोड़े से डेवलप्ड हैं और थोड़े से डेवलप्ड हैं और मोस्ट डेवलप्ड हैं। जो मोस्ट डेवलप्ड होंगे वो हमारे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उनके अंदर होगी। जैसे आप ह्यूमन बीइंग को ही ले लीजिए, ह्यूमन बीइंग इज द मोस्ट डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ एंड इट हैविंग ऑल द ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जांपल इट हैविंग रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है इसमें। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम है। नाउ दिस इज सिस्टम, इट इज कंसिस्टिंग मैनी ऑर्गन। फॉर एग्जांपल नोज, इसमें नोज है, सबका फंक्शन एक ही है, नोज। फिर उसके बाद नेजल चैम्बर है, फिर नेजल चैम्बर के बाद फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स है, लैरिंग्स। आफ्टर लैरिंग्स देयर इज द ट्रैकिया, आफ्टर ट्रैकिया देयर इज द लंग्स। टू टाइप्स या टू लंग्स इन ह्यूमन बॉडी प्रेजेंट, लेफ्ट एंड राइट साइड प्रेजेंट। दीज आर सो दैट दिस इज द वन सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो एक सिस्टम है, बट इट इज मेड अप ऑफ मैनी ऑर्गन। और भी मैंने आधे मेंशन नहीं किए, नेजल चैम्बर मेंशन नहीं किया, चलिए कोई बात नहीं। लंग्स के बाद ब्रैंक्यूल्स नहीं किया। बस आई वांट टू टोल्ड यू अबाउट दिस थिंग दैट यहाँ पे हमारे काफ़ी सारे ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बनाते हैं। तो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? वी कॉल दैट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम, कलेक्टिवली ऑर्गन सिस्टम। तो हमारे ऑर्गेनिज्म who having different organ system which perform the same function, that organism are most developed on the earth and they having organ system level of body organization. Next हम चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारा फीचर है दैट इज अबाउट द सिलोम। सिलोम या उससे पहले आप सिमेट्री देख लीजिए। हमारे जो एनिमल्स हैं उनके अंदर सिमेट्री होती है। देयर आर टू टाइप ऑफ सिमेट्री, फर्स्ट इज रेडियल सिमेट्री and second is bilateral symmetry.
रेडियल सिमेट्री क्या होती है? रेडियल सिमेट्री बायलैटरल, रेडियल. So there are two type of symmetry animals are having. First is the radial symmetry. Animals are having, Animalia kingdom. Animalia having radial symmetry. As well as bilateral symmetry. Have a look here. For example, radial symmetry. If any living organism is divided into equal half in any plane, किसी भी प्लेन में इक्वल हाफ में अगर वो डिवाइड हो जाता है, चाहे हम उसको इस प्लेन में काटें, चाहे इधर से काटें, इधर से करें, तो उस सिमेट्री को हम क्या कहते हैं? वी कॉल दैट टाइप ऑफ सिमेट्री इज रेडियल सिमेट्री. सेकंड इज बायलैटरल सिमेट्री. नाम से पता चल रहा है क्या? टू इक्वल हाफ्स, दो इक्वल हाफ्स हैं हमारे, इक्वल हाफ्स. वो कैसे होंगे? दैट इज डिवाइडेड ओनली बाय वन प्लेन. एक ही प्लेन से इधर भी ऐसा ही हिस्सा हो, और जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ एनी ह्यूमन बीइंग को ही ले लीजिए आप, ह्यूमन बीइंग हैविंग 4 रीजन, if we divide human being into only this section, only this plane, only in this way we can get equal half. हम इस वे में अगर हम ऐसे करें, ये हमारा कैसा सेक्शन कट किया हमने? इट इज द वर्टिकल सेक्शन. अगर हम इसका हॉरिजॉन्टल सेक्शन करें तो हमारा सिर कहीं, हमारे पैर कहीं, इसीलिए हम उससे बोलेंगे कि सिमेट्री नहीं है. So there is many animals which is equally divided only by a single plane, and it is divided into two parts, two same parts, equal half. We say this is the bilateral symmetry. So some animals are having radial symmetry. Radial symmetry if they are divided into any plane, by any plane, and each half जो होते हैं उसके हर एक प्लेन में सेम आए, we call that as the radial symmetry. And if there is a equal half only by a single plane, we say that is the bilateral symmetry. For example, human being. तो human being है, वहाँ पे क्या है? वहाँ हमारी कैसी प्लेन आती है? There is the equal halves, there is a bilateral symmetry. और जो हमारे sponges हैं, sponges हम पढ़ेंगे, हमारे पारेफ्रा में आते हैं, इनके अंदर काफी पोर्स होते हैं, so we'll discuss later. उनके अंदर कैसी सिमेट्री होती है? They having the bilateral symmetry. नेक्स्ट हम चलते हैं, इनके वो जो भी ऑर्गेनिज्म है, हमारे एनिमलिया हैं, उनके अंदर सिलोम प्रेजेंट होती है. सो एनिमल्स having, एनिमल्स डिवाइडेड, एनिमलिया डिवाइडेड on the basis of, divided on the basis of सिलोम. सिलोम, जो इनमें सिलोम प्रेजेंट होती है. सिलोम का मतलब क्या होता है? सिलोम मीन्स ट्रू कैविटी. सो दैट इफ द सिलोम इज प्रेजेंट, if the coelom is present, on the basis of coelom there are three types of animal. Acoelomate, second is pseudocoelomate, and third one is coelomate. Coelomate, or you can say true coelomate. So there are, on the basis of their body cavity, animals are divided into three parts: acoelomate, pseudocoelomate and true coelomate. Coelom का मतलब क्या होता है? बॉडी के अंदर कैविटी होती है. कैविटी को हम क्या बोलते हैं? We call that is a coelom. ठीक है.
तो यहाँ सिलोमेट, एसिलोमेट एंड स्यूडोसिलोमेट। सिलोमेट क्या होता है कि हमारी जो मेसोडर्मल लाइन बॉडी कैविटी विथ ट्रू सिलोमेट के बारे में बता रही हूँ मैं आपको। द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म, उसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट इज द, जो मेसोडर्मल लेयर से लाइंड है उसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट इज द ट्रू सिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट मीन्स कैविटी है, देयर इज अ कैविटी बट इट इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म्स, इट इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, मेसोडर्म से लाइन नहीं है। तो यहाँ पे कैविटी है लेकिन वो कैविटी झूठी है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट इज स्यूडोसिलोमेट। स्यूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स, इट इज अ फॉल्स सिलोमेट। तो स्यूडोसिलोमेट, cavity is present but this cavity is not the true cavity, it is a false cavity because it is not lined by mesodermal layer. Next is asilomate. A means without, it means without and silomate means cavity, जिसमें cavity होती ही नहीं है, उस organism की cavity जिसमें है ही नहीं, उसे हम क्या कहेंगे, we call that is asilomate। तो जब आप डिफरेंट हमारे जितने भी फाइलम हैं उनके बारे में जब आप डिस्कस करेंगे तो यहाँ वर्ड्स यूज होंगे, दीज आर एसिलोमेट्स। सो आपको अपने आप ये पता होना चाहिए कि एसिलोमेट है, इसका मतलब ये है कि वहाँ कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है। स्यूडोसिलोमेट आएगा, इसका मतलब क्या है कि स्यूडोसिलोमेट मीन्स कैविटी इज प्रेजेंट बट दैट इज फॉल्स कैविटी, नॉट द ट्रू कैविटी। एंड सिलोमेट, जहाँ पे वर्ड सिलोमेट जिस भी हमारे फाइलम के लिए यूज किया जाएगा, दैट मीन्स दैट हैविंग ट्रू सिलोमेट, या दैट इज द ट्रू सिलोमेट, यस। नेक्स्ट हम चलते हैं कि जो हमारी जो ऑर्गेनिज्म है उनको उनके ओरिजिन के बेस पे, जब उनका ओरिजिन होता है तो देयर आर 3 जर्म्स लेयर, 3 भी होती हैं 2 भी होती है, तो उसके बेस पे भी हमारे एनिमल्स को डिवाइड किया जाता है। So animals are diploblastic as well as animals are triploblastic. Animalia are divided on the basis of their germs layer। जर्म लेयर जो हैं उनके बेस पे भी हमारे एनिमल्स को डिवाइड किया जाता है। सो some animals are diploblastic, these are divided on the basis of their germs layer। There are 2 types of animalia, diploblastic animals, and second one is triploblastic। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, सो डिप्लोब्लास्ट एंड ट्रिप्लोब्लास्ट। जब हमारे एनिमल्स हैं उनका जब ओरिजिन होता है तो यहाँ 3 लेयर्स बनती हैं। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जब उसका फॉर्मेशन होती है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज द फॉर्मेशन, जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद जाइगोट डिवाइड कर जाता है और डिवाइड करने के बाद वो 2 तरीके से डिवाइड हो जाता है। उसकी जो लेयर हैं वो 2 टाइप से अरेंज हो जाती हैं, उसकी जो सेल्स हैं वो 2 लेयर्स में अरेंज हो जाती हैं। एंड वो 2 लेयर्स कौन कौन सी हैं, एक तो 2 लेयर्स में अरेंज हो जाएंगी और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी 3 लेयर्स बन जाती हैं। सो 3 लेयर्स कौन कौन सी हैं देखिए एक बार। फर्स्ट ऑफ ऑल सम एनिमल्स आर डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल आर दोज एनिमल्स which having 2 germs layer, ectoderm and second one is endoderm। endoderm and ectoderm, endoderm। बेसिकली यहाँ पे जो डेवलप्ड एनिमल हैं उनमें 3 जर्म्स लेयर बनती हैं, एक्टोडर्म बनती है पहले और एंडोडर्म बनती है, फिर एक्टोडर्म डिफरेंशिएट हो जाती है,
एंड इट फॉर्म अ मिडल लेयर, एक बीचों बीच और लेयर डेवलप होती है जिसे हम मेसोडर्म कहते हैं। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है ये थोड़े से हमारे लोअर कैटेगरी के एनिमल होते हैं, लेकिन जो हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं वो कैसे होते हैं, वो हायर कैटेगरी के एनिमल होते हैं। हायर कैटेगरी के मतलब जिनके अंदर काफ़ी अच्छी ऑर्गन जो इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी डेवलप्ड हो जाता है। सो दैट these are having diploblastic which are having only ectoderm layer and endoderm, and triploblastic animals are those animals which are having 3 germs layer. First is ectoderm, these having 3 germ layer. First is ectoderm, second is mesoderm, and third is endoderm. एंडोडर्म, एक्टोडर्म, ट्रिप्लोब्लास्टिक नाम से पता चल रहा है, इट इज द 3 layers. एक्टोडर्म, मिडिल लेयर इज नोन एज mesoderm, and third one is endoderm. एक्टोडर्म, mesoderm and endoderm. नेक्स्ट हम चलते हैं, ये तो पता ही है आपको कि हमारे जो एनिमल्स हैं वो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, सो दे डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन सनलाइट टू फॉर द फोटोसिंथेसिस. सो अल्टीमेटली जो हमारी सोलर एनर्जी है वो हमारी बेसिक एनर्जी का सोर्स है. सो वी कैन से दैट अल्टीमेटली ईच एंड एवरी एनिमल्स डिपेंड ऑन सनलाइट फॉर देयर energy. Next, some animals regarding to the production of young ones. Some animals are oviparous. Some animal are oviparous, and some are viviparous. What's the meaning of oviparous? Egg laying animal. जो egg lay करते हैं उन animals को हम क्या बोलते हैं? We call that as the oviparous. And viviparous, these are the young ones laying organism. Young ones laying organism. ये कौन से ऑर्गेनिज्म हैं? एग लेइंग ऑर्गेनिज्म एंड सम ऑर्गेनिज्म आर यंग वंस लेइंग ऑर्गेनिज्म. यंग वंस लेइंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट एज द विविपेरस. एंड जो एग लेइंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट एज द ओविपेरस. नाउ इनके जो लोकोमोशन है उनके बेस पे भी हमारे एनिमल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है. एक तो वो हैं जिनके 2 लिम्स हैं विच हैविंग द, या यू कैन से fishes, they don't having the limbs, they having fins, okay, for the movement. But animals, some animals are having limbs for the movement. So you can say, you can write that some animals are having fins. For example, fishes, fins. Fishes for locomotion या for movement बोल दीजिए, locomotion बोल दीजिए, locomotion. And many animals are tetrapods. एनिमल्स हैं वो एक्वेटिक भी होते हैं. एनिमल्स मे बी एक्वेटिक, एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, एंड और क्या होंगे? एम्फीबियंस.
जो दोनों जगह पे ही रहे उन्हें हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट आर एम्फीबियंस. So some animals are aquatic animals which living in water, okay, water habitat. जो लैंड हैबिटेट पे रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल. और जो दोनों जगह पे रहते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रॉग, उन्हें हम क्या बोलेंगे? विल कॉल दैट इज एम्फीबियंस. हमने हमारे ब्रायोफाइट्स पढ़े थे तो उसमें भी हमने देखा था कि हमारे ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस बोलते हैं बिकॉज ब्रायोफाइट्स नीड बोथ कंडीशंस, एक्वेटिक कंडीशंस एज वेल एज टेरेस्ट्रियल कंडीशन. फर्टिलाइजेशन के लिए उनको एक्वेटिक कंडीशन चाहिए, इसीलिए प्लांट्स कैटेगरी के एम्फीबियंस कौन होते हैं? हमारे ब्रायोफाइट्स. सो स्टूडेंट्स, योर दिस टॉपिक silent features about the animal is finished. If you are having any problem, if you are having any problem in any point, then you can comment in comment box. Thank you and have a nice day.